रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, दो जहां में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तअुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिक बिअददि कलिमातिक व बारिक व सल्लिम। आज तरावी के अंदर सूरह नहल और सूरह बनी इसराइल और सूरह कहफ़ का कुछ हिस्सा पढ़ा गया। अल्लाह तबारक व तआला इसे कबूल फ़रमाए। सूरह नहल कहते हैं शहद की मक्खी को। तफ़सीर की किताबों में आता है कि अगर इंसान पूरा कुरान पूरी दुनिया पर गौर न करे बल्कि सिर्फ़ शहद की मक्खी के ऊपर गौर करे, उसके छत्तों के ऊपर गौर करे, तो वो अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर लेगा। शहद की मक्खी वो वाहिद मखलूक है जानवरों में कि जिनकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने वही की निस्बत की है। वही की निस्बत आम तौर पर पूरे कुरान में अंबिया की तरफ की गई है, और दो ही ऐसे शख्स हैं या दो ही ज़ात ऐसी है जिनकी तरफ अंबिया के अलावा वही की निस्बत की गई है। एक शहद की मक्खी है, वौहा इला रब्बिका इलन नहली वौहा रब्बुका इलन नहली अनित्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूतन। यहाँ पे वही की निस्बत की गई है। और दूसरे 20वें पारे के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी की तरफ ववहीना इला उम्मी मूसा अलैहिस्सलाम की अम्मी की तरफ जो है वही की निस्बत की गई है। लाने का मकसद ये है कि वही की निस्बत कुरान करीम में आम तौर पर अंबिया की तरफ है। सिर्फ़ दो ही ज़ात ऐसी है कि जिनकी तरफ वही की निस्बत की गई है, एक शहद की मक्खी है और एक हज़रत मूसा की वालिदा हैं। शहद की मक्खी को देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर इंतज़ाम और इंसराम, किस तरह से हुकूमत चलाना है, किस तरह से लोगों को पाबंद रखना है, ये कोई शहद की मक्खी से सीखे। आप सबसे पहले उसके छत्तों पर आप गौर कर लें। इस दुनिया में जबकि एडवांस टेक्नोलॉजी का दौर है, आप उनके जो वो रहते हैं, एक एक छत्ते के अंदर 20 से 30 हज़ार मक्खियाँ रहती हैं। 20 से 30 हज़ार मक्खियाँ एक छत्ते के अंदर होती हैं, और उनका जो घर होता है वो मुसद्दस होता है। मुसद्दस का मतलब होता है कि 6 कोने वाले घर होते हैं। उसको आप जदीद से जदीद तरीन जो है आलात को यूज़ कीजिए और नापिए उसके एक एक खाने को, एक एक घर को। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं मिलेगा, एकदम बराबर से मिलेगा हर एक का, यानी सबके हुकूक बराबर है। इसमें यह तालीम है। आप शहद की मक्खी में देखेंगे उनकी एक मलिका होती है जिसको रानी कहा जाता है। वो पूरा निज़ाम उस छत्ते का चलाती है। वो मुख्तलिफ़ बटालियन तैयार करती है, जिस तरह से फ़ौज में या पुलिस में वो अलग अलग होते हैं, उसी तरह से अलग अलग जो है लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट बनाती है। कुछ मक्खियों को इस पर लगाती हैं कि जाएं तलाश करें कि कहाँ पर अच्छे फूल और पौधे हैं, खुशबूदार हैं, वहाँ पता लगा करके आएँ। वो जमात जाती है, वो ग्रुप जाता है और वो तलाश करके वहाँ पर निशान लगा देता है। वो ग्रुप निशान लगा देता है। फिर दूसरा बिल्कुल तवाना, मजबूत, यंग, जिनके अंदर सलाहियत हो कशीद करने की, जिनके अंदर सलाहियत हो कि कुछ कर जाने की। जैसे हमारे नौजवानों के अंदर, बूढ़ों के अंदर ये चीज़ नहीं होती है क्योंकि उनकी उम्र ढल जाती है। इंसानों में भी बच्चे मुकल्लफ़ नहीं होते हैं। ये काम, बड़े काम किन से होते हैं? नौजवानों से। इसलिए वो नौजवान मक्खियों को जो बिल्कुल पाबंद होते हैं उनको उनका एक ग्रुप बना करके वो मलिका, वो रानी भेजती है, और फिर वो मुख्तलिफ़ फूलों से, पौधों से, पत्तों से रस कशीद करती है, लेती है, चूसती है वो मक्खियाँ, और फिर उसको आकर के यहाँ जमा करती हैं। मलिका बिल्कुल लोगों, अपने आदमियों को यानी मक्खियों को कड़ी नज़र रखते हैं कि देखो कोई ऐसी मक्खी ऐसी तो नहीं है
जो बदबूदार फूल को चूस करके आए हो या पत्तों को। चुनांचे अगर उसको पता चलता है कि फ़लाँ ने बदबूदार पत्तों को चूसा है या फल को, वहीं पर उसको मार डालती है, मरवा देती है सज़ा के तौर पर। यानी हम इंसानों में अगर कोई गलत काम करे तो उसको सज़ा दी जाती है। आप हमको यहाँ से भी सबक मिला मशायत की मक्खियों से कि अगर किसी ने गलत रस को या बदबूदार फूल को चूस करके आया हो, सड़े हुए फूल को, तो उसको मरवा देती है। फिर आप देखेंगे उसी के अंदर एक वो भी ग्रुप होता है जो अभी इस काबिल नहीं होते, बच्चे होते हैं कि वो उनके अंदर सलाहियत नहीं होती है शहद बनाने की, चूस करके शहद बनाने की, तो उनकी परवरिश के लिए अलग घर होते हैं और फिर उनकी हिफाजत के लिए भी अलग घर होते हैं। ये तमाम निज़ाम वो मलिका और रानी चलाती हैं। अब इंसान अगर गौर करे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी इसको कितना दिमाग दिया है, जहन किस कदर इसका वसी है कि सारा निज़ाम चलाती है और देखती है और कड़ी निगाह रखती है। तो बड़ों को भी अपने बच्चों के ऊपर कड़ी निगाह रखनी चाहिए कि कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं चले गए, गलत नहज पर तो नहीं चले गए। इससे हमें ये सबक मिलता है। और भी इसमें बहुत सारी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत की निशानियाँ रखी हैं। आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने समंदर के बारे में फ़रमाया है, कश्ती के बारे में फ़रमाया, दीगर मखलूक के हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया लितजरियल फुल्क, ताकि तुम समंदर के अंदर क्या करो, सवारी करो, सफ़र करो, एक मुल्क से तुम दूसरे मुल्क जाओ, अपना रिज़्क़ लिताकुलू लहमन तरियन, और फिर क्या है, तुम लहमन तरियन यानी ताज़ा गोश्त भी तुम हासिल करो उस कश्ती के ज़रिए, यानी तुम मछली का शिकार करो। वहीं पर फिर ये भी है कि तुम उसमें से मोतियाँ, हीरे और जवाहरात तुम निकालो। अल्लाह तबारक व तआला ने, देखिए उस ज़माने में जबकि इन चीज़ों का तसव्वुर नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला ने बतला दिया। इसीलिए इस सूरह को कहते हैं, इस दूसरा नाम जो है सूरह निअम है, यानी नेमतों वाली सूरत। अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ़ नेमतों का इसमें तज़किरा किया। इसलिए आगे चल कर के कहा वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अल्लाह की नेमतों को अगर तुम शुमार करना चाहो तो नहीं शुमार कर सकते। आगे चल कर के अल्लाह तबारक व तआला ने फिर वो अजीम आयत का तज़किरा किया जो हम हर खुतबे में पढ़ते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो आयत नहीं पढ़ी जाती थी। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इसको जारी करवाया था। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये आयत हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने खुतबे में जारी करवाया था। अपने तमाम गवर्नर को हुक्म दिया था कि ये खुतबे में पढ़े। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि अगर पूरा कुरान न नाजिल होता, सिर्फ ये एक आयत नाजिल होती, तो भी इंसान की हिदायत के लिए ये काफ़ी था कि इसमें क्या हुक्म दे रहा है अल्लाह तबारक व तआला, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, इंसाफ का हुक्म दे रहा है, ना इंसाफ़ी का नहीं। अगर कोई गलत है तो उनका, हमारा रिलेटिव है तो हम साथ देने लगे, हमारा बच्चा गलती किया और उल्टा हम साथ दे रहे हैं, नहीं। बिल अदल, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, और इहसान करने का, एक दूसरे का साथ सिले रहमी करने का हुक्म दिया है। और फिर बुराइयों से रोकने का, अदव और बग़य से यानी बगावत से रोकने का भी अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया इस आयत के अंदर। इसीलिए मुफस्सिरीन किराम ने कहा कि पूरा कुरान अगर नाजिल ना होता, सिर्फ ये एक आयत नाजिल होती, तो भी हिदायत के लिए ये एक आयत काफ़ी हो जाती इंसानों की। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फिर अपनी नेमतों का तज़किरा किया जानवरों के सिलसिले में, मुख्तलिफ़ जानवरों के कि उसके मुख्तलिफ़ रंग होते हैं। यहाँ तक कि फर्टिलाइज़र जो होता है गोबर, उसका भी तज़किरा है। औबारिहा व अशआरिहा अताता व मताअन इला हिन, कि तुम उससे कि क्या गोबर से भी तुम फ़ायदा उठा सकते हो, उसके जो है गोश्त से तो फ़ायदा उठाते ही हम, उसकी खाल से भी, उसकी खाल से ही नहीं उसके बाल से भी तुम फ़ायदा उठाते हो। उस ज़माने में भी तुम चमड़ों से फ़ायदा उठाते थे, लेकिन अभी हम समझते हैं कि उसके जो बाल होते हैं उससे बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाई जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने देखिए कि उस ज़माने में आज की चीज़ें बतला दी, इसलिए इस सूरह का नाम निअम भी रखा गया है। फिर अल्लाह तबारक व तआला आगे चल कर के मुसलमानों को हुक्म दिया मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक़, कि देखो तुम्हारे पास जो कुछ है वो ख़त्म होने वाला है और अल्लाह के पास जो कुछ है वो बाकी रहने वाली चीज़ें हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि जो अल्लाह के पास है उसके हुसूल की ज़्यादा कोशिश होनी चाहिए हमारी। जो हमारे पास है वो एक ना एक दिन ख़त्म होना है। अगर हमने बचा करके रखा है, मौत आई, सब ख़त्म, कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी हम किसी चीज़ के मालिक नहीं रहेंगे, बल्कि हमारा नाम तक बदल दिया जाता है। रूह निकलते ही नाम बदल दिया जाता है।
कोई हमारा नाम नहीं लेता है, बोलता क्या डेड बॉडी है, लाश है, नाश है, इस तरह की बातें की जाती, नाम चेंज हो जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला के पास जो चीज़ें हैं, जन्नत है, मग़फ़िरत है और उसकी नेमतें, उसके उसूल की कोशिशें ज़्यादा होनी चाहिए। फिर आखिर में 14वें पारे का अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। उदउ इला सबीलि रब्बिक, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाइए लोगों को, किस तरह, बिल हिकमा, हिकमत के साथ, अक्लमंदी के साथ, दानाई के साथ। ये नहीं कि हम उनको ताना देने लग जाएं, भाई तुम नमाज नहीं पढ़ते, तुम क्या मुसलमान, नहीं, बल्कि आप बिल्कुल मौइज़त भी कहा, बिल हिकमति वल मौइज़ति, नसीहत के तौर पर आप उनको, जैसे हम अपनी औलाद को समझाते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में उनको समझाते हैं कि अगर अच्छा पढ़ लिए तो आपका फ्यूचर क्या है, रोशन होगा, मुस्ताबनाक होगा और जो है कामयाब होगा। इसी तरह से हमें लोगों के ताल्लुक़ से भी बिल्कुल मौइज़त के साथ, हसना, अच्छाई के साथ लोगों को दावत देना है। अगर किसी से बहस हो जाए, वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, आपस में अगर आप मुबाहसा कर रहे हैं, रफ़े यदैन के सिलसिले में हो या क़िराअत खल्फ़ल इमाम के सिलसिले में हो, रफ़े यदैन हाथ उठाने को बोलते हैं नमाज के अंदर, या किसी और फ़िक़ही मसले के अंदर हो, अगर कभी बहस व मुबाहसा हो जाए 8 रकात 20 रकात के ताल्लुक़ से, तो फिर क्या फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, कि उनसे बहस कीजिए बिल्कुल अहसन तरीके पर, अच्छे तरीके पर, फुल रिस्पेक्ट के साथ। ये नहीं कि आप 20 पढ़ रहे हैं या फिर आप रफ़े यदैन नहीं कर रहे हैं तो आप ही सही हो सकते हैं। 20 रकात तो सही है, लेकिन हम वो मिसाल गलत आ गई है, बल्कि हम ये ले लें जो दूसरा, कि हम क़िराअत खल्फ़ल इमाम नहीं कर रहे हैं, रफ़े यदैन नहीं कर रहे, हाथ नहीं उठाते हैं रुकू से उठने के बाद या रुकू में जाते वक्त, तो ये नहीं कि हम ही सही हैं, नहीं, वो भी सही हैं, क्योंकि उस तरह की भी रिवायतें आई हैं, लेकिन ज़्यादा सही कि कौन है, हम हैं, इस तौर पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने उमर और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से रिवायतें मनक़ूल है, दोनों तरह की रिवायत मनक़ूल है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप रफ़े यदैन करते थे। फिर एक रिवायत आती है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि रफ़े यदैन नहीं करते थे। अब हम और आप अगर पढ़ेंगे, भाई दीन आसान है, पढ़ लो, खुद से पढ़ लो और समझ लो, आप पढ़ेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई कहना क्या चाह रहे, करना नहीं करना, तो आप उलमा के पास जाएंगे तो वो आपको तरीक़ बतलाएंगे कि जो पहली रिवायत है हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर या दीगर सहाबा की रफ़े यदैन के सिलसिले में, ये उनके बचपने की रिवायत है, यानी जब वो छोटे थे, 12 साल 13 साल के थे, तो उस वक्त उन्होंने देखा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रफ़े यदैन करते हुए। इस वक्त देखा था कि जब मक्का फ़तह हुआ था तो सारे लोग इस्लाम ले आए थे, तो वो लोग जो अंदरूनी तौर पर इस्लाम नहीं ले आए थे, वो भी अपने आप को मुसलमान कहलाने के लिए, जान और डरने के लिए, जान बचाने के लिए काबतुल्लाह में रकात बांध करके खड़े हो गए और अपने बुतों को जो है यहाँ बगल में दबा लिया। नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नियत बांधी तो नमाज के अंदर ही हुक्म हुआ कि आप रफ़े यदैन कीजिए। जैसे अल्लाह के नबी ने हाथ उठाया, लोगों ने भी उठाया, सारे बुत नीचे गिर के टूट फूट गए। तो ये उस वक्त का हुक्म है। ये उस अमल जो है उस वक्त तक होता रहा जब तक कि उनके अंदर ईमान बिल्कुल रासिख नहीं हो गया, उनका ईमान पुख्ता नहीं हो गया, अल्लाह ताला पर पक्का यकीन नहीं होगा, तब तक ये अमल रहा। और जब उनके अंदर ईमान पुख्ता हो गया, यकीन कामिल उनको हासिल हो गया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ़े यदैन करना छोड़ दिया। और किस वक्त छोड़ा? जब ये सहाबा जो रिवायत करते हैं ये बड़े हो चुके थे, तो इसीलिए दोनों तरह की रिवायत है। और चूँकि वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा रफ़े यदैन नहीं करते थे, पता चला कि जो रफ़े यदैन करते थे वो पहले की रिवायतें हैं और नहीं करते थे ये बाद की रिवायत है। चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी मामूल था रफ़े यदैन नहीं करने का, इसीलिए हम रफ़े यदैन नहीं करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम भी सही हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि हम ही सही हैं जो वो कर रहे हैं, चूँकि वो भी अल्लाह के नबी की सुन्नत है। और हम जो किसी से मोहब्बत करते हैं तो तज़किरा करने लग जाते हैं कि भाई मेरा तो ऐसा दोस्त ऐसा है, मेरी अहलिया इतनी नेक है, मेरे बच्चे ऐसे नेक है। अब अल्लाह अपने हबीब से तो मोहब्बत करते हैं तो वो चाहते हैं कि मेरे नबी की एक एक सुन्नत दुनिया में जारी रहे, इसलिए रफ़े यदैन को भी जारी रखा हुआ है और आप तर्के रफ़े यदैन को भी जारी रखा हुआ है। इसमें कोई लड़ने की बात ही नहीं है। इसलिए हुक्म दिया है कि वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, कि जब उनसे मुबाहसा हो आपस में तो क्या करना चाहिए? अहसन तरीके से मुबाहसा करना चाहिए, बात करनी चाहिए, दूसरे को नीचा करने के लिए नहीं। उसके बाद सूरह इसरा है, जिसको बनी इसराइल भी कहते हैं। इसरा
मेराज के दिन आपने बयान सुना होगा, इसलिए इसके अंदर हम नहीं जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू समीउल बसीर, कि अल्लाह तबारक व पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा के वक्त रातों रात ले गए। असरा के माने रातों रात सफ़र करना, इसलिए इस सूरह का दूसरा नाम इसरा भी है। इसका दूसरा सफ़र जो होता है उसको मेराज कहते हैं, लेकिन जो पहला सफ़र मस्जिद हराम से मस्जिद उसको इसरा कहते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हमने क्यों इनको सफ़र किया, लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम अपनी कुदरत की निशानियाँ दिखलाएं, क्योंकि वहाँ पे सारे अम्बिया जमा थे और आप इमामुल अम्बिया बनाना था आपको, तो सारे अम्बिया की इमामत उसी मस्जिद अक़सा के अंदर बैतुल मक़दिस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया की नमाज को इमामत करवाई है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामुल अम्बिया भी कहते हैं। वहाँ पर और भी बहुत सारे कुदरत की निशानियों का ज़ुहूर हुआ, अल्लाह ने दिखलाया, वो आप शब मेराज के बयान में यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, वहाँ पर है सारी बातें। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें वसीयत कर रहा है, हुक्म कर रहा है किस बात का, अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याह, की इबादत होनी चाहिए तो सिर्फ़ उसी की होनी चाहिए और किसी को शरीक इसमें नहीं करना चाहिए। वबिल वालिदैन ihसाना, और अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक का हुक्म दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में आप गौर करेंगे जहाँ भी अपनी इबादत का हुक्म दिया है वहीं साथ ही वालिदैन के साथ उसने सुलूक का भी हुक्म दिया है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो शख्स हलाक और बर्बाद हो गया, उसकी नाक खाक आलूद हुई, वो तबाह हो गया जिसने अपने वालिदैन दोनों को या दोनों में से किसी एक को ज़िंदगी में पाया और उनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का हकदार न बना दिया। अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है इस पर, और जिब्रील अमीन ने आमीन कहा है। वो रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले स्टेप पर मिंबर पर कदम रखा, आमीन कहा, दूसरे पर रखा, आमीन कहा, तीसरे पर रखा, आमीन कहा। साहबा जब खुतबा ख़त्म, नसीहत ख़त्म हुई तो साहबा ने पूछा आज हमने आपसे अजीब चीज़ें सुनी है कि आपने पहले पे आमीन कहा, दूसरे पे आमीन कहा, तीसरे पे आमीन कहा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन आए हुए थे और वो बद्दुआ कर रहे थे उस शख्स के बारे में कि जिसको रमज़ान का महीना मिला और अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा लिया, वो हलाक हो, बर्बाद, उस पर लानत हो अल्लाह की। और दूसरे स्टेप पर रखा तो फरमाया कि वो हलाक और बर्बाद हो, वो उस पर अल्लाह की लानतें हो, फिटकार हो, जो अपने वालिदैन में से किसी एक को पाया और उसकी खिदमत करके जन्नत का हकदार न हो गया। तो जिब्रील अमीन फरिश्ते की दुआ है जिनका कोई गुनाह नहीं और महबूब रब्बुल आलमीन के आमीन है। भला इससे कौन बच सकता है अगर कोई माँ बाप का नाफरमान होता है। तो इसीलिए अल्लाह ने हुक्म दिया है। फिर फरमाया कि इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर उन दोनों में से कोई एक या दोनों के दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़, उनको उफ़ भी नहीं कहना, क्योंकि बुढ़ापे के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। थोड़ी सी गलती देखी तो डांटने का मन करता है उनको, यानी उनको ज़िंदगी का तजर्बा होता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि बिल्कुल वहाँ पर तुम्हें आजिज़ी और इनकिसारी से उनको उफ़ भी नहीं कहना है, और करना क्या है, वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल, उनके सामने आजिज़ी का बाजू झुका दो। ये नहीं क्या बाबा तुमको बोले खाना खा लो, तुमको बोले बात नहीं करने को, तुम बात कर रहे, मालूम क्या हम जॉब पे जाते, तुम तो दिन भर सोते। अगर कोई ऐसा बंदा कर रहा है अल्लाह की लानतें उस पर बरस रही हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। खुद अल्लाह ने कहा कि उफ़ भी नहीं कहना, और हम 2 वक्त 3 वक्त की रोटी खिला रहे हैं और उन पर धाक जमा बैठते हैं। नहीं होना चाहिए, अल्लाह हमें समझ आता करे। फिर फरमाया वला वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल, इतना ही नहीं कि उनके सामने आजिज़ी का बाजू झुकाना, बल्कि वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, बल्कि उन दोनों के लिए दुआएं भी करना कि हमें हमारे परवरदिगार इन दोनों पर रहम फरमाए, जिस तरह इन्होंने हमें बचपन में पाला है। किस तरह से पाला है, जो साहिब औलाद है उनको पता है कि हमने बच्चों को किस तरह पाला है। हम पाल रहे हैं, रात भर कभी जागना हो जाता है, बच्चे ने पेशाब कर दिया, माँ और बाप क्या है, भीगे पर सो लेते हैं, ठंडी का ज़माना, भीगे पर सो लेते हैं, लेकिन अपने बच्चे को क्या है, सूखे पर सुलाते हैं कि ये हमारा फ्यूचर है, ये आगे चल के मेरी खिदमत करेगा, जन्नत का हकदार बनेगा और
कुरान पर अमल करेगा, मेरे लिए मेरे बाद जो है दुआएं भी करेगा। उनकी उम्मीदें होती हैं, आरज़ुएं होती हैं, लेकिन आज हमारे बच्चों को नॉलेज नहीं होता है, इसलिए अपने माँ बाप को डांट डपटते रहते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसी के बाद फरमाया वहाँ पर कुरान करीम में कि तुम जो है इन्नल मुबज़्ज़िरीन वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, अल्लाह के रास्ते में खर्च कीजिए और ज़रूरत से ज़ायद जो है ना चीज़ों में आप खर्च मत कीजिए, ज़ायद इसराफ मत कीजिए जिसको कहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। किसी ने दावत की, आने के हैं 500 लोग और 1000 लोगों का खाना बनवा दिया। खर्च करने, आप जो शादी आपकी 1 लाख में हो सकती है, आप ज़बरदस्ती का उसको 10 लाख में कर रहे हैं, ये इसराफ है। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, कि जो ज़रूरत से ज़ायद खर्च करने वाले, इसराफ करने वाले, ये शयातीन के भाई। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुक़िक, खर्च करने के सिलसिले में कि ए मेरे हबीब आप अपने दोनों हाथों को अपने मग़लूलतन इला उनुक़िक, बिल्कुल अपने दोनों को हाथों को ऐसा यूँ ना बांध लें, यानी अपने हाथों को बंद न कर लें। ये असल मुसलमानों को हुक्म दे रहा है कि आपके पास पैसे तो बिल्कुल बंद नहीं करना है, बल्कि उसको खुला भी रखना है। और फिर यही नहीं कहा कि खाली खुला रखो, फिर ये भी फरमाया वला तबसुतहा कुल्लल बस्त फतक़ुद मलूमन महसूरा, और इतना भी नहीं खोल देना है कि कल को तुम अपने आप पर जो अफसोस करने लगो कि हमने ज़्यादा खर्च कर दिया, इसलिए हिसाब के साथ खर्च करना है। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आगे चल कर के फरमाया कि वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि हक़ आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। उससे पहले आप ये अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तहज्जुद के सिलसिले में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ थी। हमारे ऊपर 5 वक्त, लेकिन अल्लाह के नबी अपने ऊपर 6 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ की हमेशा पढ़ा करते थे। इसीलिए क़यामुल लैल जो कहते हैं, क़यामुल लैल वो इसी तहज्जुद की नमाज़ को कहते हैं। आप जाएंगे, हमने जहाँ पढ़ा है वहाँ देखें कि तरावी 20 रकात होती ही है, लेकिन रात के आखिर पहर में जब फारिग हो जाते हैं, आराम थोड़ी देर करके, लाइट बंद करके पूरे 8 रकात नमाज़ें पूरी जमात के साथ, पूरी मस्जिद और उसका सहन भरा हुआ होता है। इस तरह से क़यामुल लैल की जाती है। पूरी रात हमारे अकाबिर किया करते थे, पूरी रात। अभी भी कहीं कहीं होती है। अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे क़यामुल लैल करने का, इसलिए तहज्जुद का यहाँ मेंशन कर दिया। अल्लाह के नबी सारी उम्र पढ़ते रहे, हम तो कम से कम रमज़ान में पढ़ लें। इसके बाद फिर फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआन मा हुआ शिफ़ा, हमने कुरान को नाजिल किया, उस कुरान को जो शिफ़ा ही शिफ़ा है। किस चीज़ की शिफ़ा है? आपने पीछे सुना होगा, परसों आपने सुना है कि वयश्फ़ी सुदूर, क्या वशिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर, कि दिलों के अंदर, आपके अंदर बेसुकूनी है, अगर बेइत्मीनानी है, बेचैन है, आप डिप्रेशन में हैं, तो आप कुरान को पढ़िए, आपको शिफ़ा हासिल होगी। कुरान को आप दम कीजिए पढ़ करके, उससे भी शिफ़ा हासिल होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें तमाम बीमारियों से हिफाजत फरमाया। आखिर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास के बारे में, जब अल्लाह के नबी हिजरत नहीं किए थे, उस वक्त मुशरिकीन मक्का मदीना गए थे किसी काम से, तो उन्होंने बतलाया कि हमारे पास एक आदमी है जो अपने आप को नबी होने का दावा करता है, तो हम उनको कैसे समझे कि वो सही है या गलत है। तो यहूदियों से पूछा, चूँकि उन लोगों ने, तो यहूदियों के पास पूरा नॉलेज था, तो उन्होंने क्वेश्चन रखा कि आप उनसे 3 चीज़ों का तज़किरा पूछिए, 3 सवाल पूछिए, अगर वो सही जवाब देते हैं तो वो बरहक नबी है, तुम्हें मानना चाहिए। अगर एक में भी फिसल जाते हैं तो फिर वो नबी नहीं है, बल्कि झूठ बोल रहे हैं, वो झूठा दावा कर रहे हैं। उसी सिलसिले में यहाँ पर आया है रूह के सिलसिले में सूरह बनी इसराइल के अंदर कि उनसे पहले पूछिए कि रूह किसको कहते हैं, रूह किसको कहते किसको है। हम तो जानते हैं कि रूह किसको कहते हैं, लेकिन उस वक्त उन लोगों को पता नहीं था कि रूह किसको कहते हैं। और दूसरा सवाल था कि उनसे पूछिए कि अस्हाबे कहफ का क्या माजरा है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, जो आपको 16वें पारे के अंदर आएगा। रब से जन्नत मांगे, इससे आली बहिश्त मांगे, इज्जत मांगे, शौकत मांगे, रोजा
पूछा, अगर ये जवाब देते हैं तो सही नबी हैं, अगर नहीं देते हैं, चूँकि अभी सूरह कहफ का हमने शुरू नहीं किया है इसलिए वहाँ तक हम नहीं गए, रूह का सिर्फ इसी में आया सूरह बनी इसराइल के अंदर, इसलिए जवाब भी इसका भी जवाब कल ही मिलेगा सूरह कहफ के अंदर। कि इन तीनों सवाल का जवाब उन लोगों ने जो पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फिर क्या हुआ, क्या माजरा हुआ, फिर जवाब दिया, कब दिया, ये कल हम सूरह कहफ के अंदर ही आया हुआ है, इसीलिए हम कल इसका तज़किरा करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान को समझने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।